क्या आप भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहते हैं, पर आपको समझ में नहीं आता कि सैलरी का कितना परसेंटेज बचाएं कि जल्दी से जल्दी इस जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी है उसको अचीव कर लें। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होती है और आपको अपनी सैलरी पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए जिससे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएं। आजकल हर कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहता है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है आखिरकार उसका मतलब क्या है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आपको जो आपकी 9 to 5 की जो जॉब है उसे छुटकारा मिल जाए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर आपके पास आ जाती है, यानी कि जो आपके मंथली एक्सपेंस आपके जो भी हैं उन्हें आपको पूरा करने के लिए जो अपनी जॉब है उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है, तो आपको जो 3 चीजें हैं वो मिल जाती हैं। एक तो मिल जाती है फ्रीडम ऑफ चॉइस, यानी कि आप बाउंड नहीं होते हो कि आपको इस तरह की जॉब करनी है या फिर उस तरह की जॉब करनी है। जो आपका मन करे आप वो जॉब चूज कर सकते हो। कोई मतलब आप आउट ऑफ द थीम कर सकते हो, कुछ अपनी हॉबी से रिलेटेड कर सकते हो। तो ये है कि जो फ्रीडम ऑफ चॉइस आपको मिल जाता है कि आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है कि आपको एक लंबे घंटे वाली जो जॉब है वही करनी है। कुछ लोग 2 घंटे की जॉब कर लेते हैं, कुछ लोग 4 घंटे की, मतलब अपने हिसाब से वो चूज कर पाते हैं क्योंकि उनको जो है मनी डिपेंडेंसी नहीं रह जाती है। सेकंड आ जाता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्योंकि अगर आपके फाइनेंसेस इस तरीके से मैनेज हो चुके हैं कि आपको अब जो है जॉब आपकी मर्जी है कि आप करें या ना करें, तो जो रहता है ना कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाती है। आपको हमेशा इनसिक्योर नहीं रहते हो मनी को लेके, और आप जो भी करते हो उसमें इंजॉय करते हो और स्ट्रेस आपका जो है बहुत कम हो जाता है। ये कह सकते हैं कि ना के बराबर हो जाता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट आपको मिलता है वो है जल्दी रिटायर होने का फायदा, यानी कि अर्ली रिटायरमेंट। आप चूज कर सकते हो कि आप किस एज में रिटायर कर सकते हो, क्योंकि जब आपके पास फंड्स सफिशिएंट होते हैं, आपको डिपेंडेंसी नहीं होती है जॉब वगैरह को लेकर, तो आपकी चॉइस है कि आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। आजकल वैसे भी आप जानते ही हो कि जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 ईयर्स पर तो कोई भी नहीं कहता। कुछ लोग तो 50 की एज में रिटायर हो रहे हैं, कुछ लोग 45, और इवन कुछ लोग तो अपनी 30s में भी रिटायर हो रहे हैं। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब आप जल्दी से जल्दी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए जो फंड्स हैं वो आप सेव कर लें। तो अब बात करते हैं कि सैलरी का कितना परसेंटेज सेव करें कि जिससे आप इस जर्नी को जल्दी से जल्दी जो है कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, एक जो बजटिंग का फॉर्मूला है आपने सुना होगा, वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, 50-30 और 20 रूल। इसमें यह बताया जाता है कि जो आपकी सैलरी है, जो आपकी टैक्स डिडक्ट होने के बाद बचती है, उसका 50% आप अपनी नीड्स को दीजिए। नीड्स से मतलब यह है कि जो आपके रेंट है, ईएमआईज है, या फिर आपका यूटिलिटी बिल्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और आपका ग्रोसरी बिल्स हो गया, मतलब जो भी आपका बेसिक नेसेसिटी है। 30% आप दीजिए अपने जो वांट्स हैं, यानी कि हॉलीडेज हो गया, एंटरटेनमेंट, डाइन आउट, जो आप अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए करते हो, और 20% जो है आप सेव कीजिए और उस सेविंग को फर्दर आप इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन मैं इस वाला जो फॉर्मूला है, ये जो बजटिंग वाला, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर 20% सेव करके आप बहुत जल्दी जो है अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली जर्नी जो है कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जो ये रूल है, जो 50-30-20, मैं तो इससे डिसअग्री करती हूँ। तो मैं आपको एक अपना नया रूल जो है देना चाहती हूँ, वो है 50-50 रूल। अगर आप इसको फॉलो कर लोगे तो आप जल्दी से जल्दी एक तो रिटायरमेंट का प्लान कर सकते हो, और जो ये आपकी जर्नी है वो बहुत आसान बन सकती है। देखिए, 50-50 रूल से मेरा मतलब ये है कि आपकी जो भी टेक होम सैलरी है उसका आपको 50% अपनी नीड्स हो गई और जो आपकी वांट्स हो गई उसमें आपको अपना एक्सपेंस करना है, और जो रिमेनिंग 50% है वो आपको सेविंग्स में जाना है, और फिर सेविंग को फर्दर इन्वेस्टमेंट में आप डालोगे। लेकिन अभी मैं सेविंग इसमें आपको बता रही हूँ। तो 50-50 रूल जो है आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप इंडिया में रहते हो। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसका एक रीजन ये भी है कि देखिए, जो इंडिया है उसमें जो सैलरीज होती हैं लोगों की, देखिए 20% रूल वहां तो फॉलो आप कर सकते हो जब आपकी सैलरी जो है बहुत ज्यादा अमाउंट की है। लेकिन अगर आप इंडिया में देखोगे, जो एवरेज मिडिल क्लास है वो कितना कमाता है, 50,000 से लेके 1 लाख जो रहता है, ये एक ऐसा ब्रैकेट मैं बोल रही हूँ, मैक्सिमम जो लोग होंगे इसमें ही लाई करेंगे। क्योंकि अगर आपने देखा हो, एक डेटा पढ़ा हो कि अगर आप 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमाते हो तो आप इंडिया के टॉप 3% लोगों से बिलोंग करते हो। तो इसमें मैं आपका एग्जाम्पल ले रही हूँ कि जो मिडिल क्लास है, जो होना चाहता है रिटायर जल्दी,
लेकिन उसको समझ में नहीं आता, तो उसको 50-50 वाला रूल तो जो है फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 50,000 भी आप अर्न करते हो तो 50,000 में अगर आप ये 50-30-20 वाला रूल लगाओगे तो कितना हुआ महीने का? सिर्फ आप 10,000 ही सेव कर पाओगे। और अगर सपोज आपकी 1 लाख भी सैलरी है तो कितना सेव कर लोगे? 20,000। लेकिन ये जो अमाउंट है, सेविंग वाला जो अमाउंट है, जब तक आप इसे बड़ा नहीं करोगे, बड़ा नहीं बनाओगे, तब तक आप जल्दी से जल्दी जो है इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव नहीं कर सकते हो। इसके लिए देखिए, जब आपका फोकस ये रहेगा कि मुझे 50-50 वाला जो फॉर्मूला है वो फॉलो करना है, तब आपके पास एक जो रहेगा, एक गोल रहेगा लाइफ में कि आपको अपनी जो है सैलरीज उनको बढ़ाना है। आप लीनियंट नहीं रहोगे अपने करियर को लेके, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में हो सकता है कि जब आपने फ्रेशर लेवल पे ज्वाइन किया है, जो स्टार्टिंग करियर में हो, तो आपकी जो सैलरीज हैं वो कम होगी। तब आपको जो 50-50 रूल जो है, फॉर्मूला जो है, अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे ये फॉर्मूला अपनी लाइफ में लेकर आना है, इंप्लीमेंट करना है, तब आप क्या चीजों पे फोकस करोगे? सबसे पहले तो आप अपनी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करोगे, अपनी सैलरी को बढ़ाने के बारे में सोचोगे, और जो दूसरी चीज है, अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो लिमिटेड रखने का सोचोगे। तभी जो 50-50 वाला जो फॉर्मूला है, आप इसे अप्लाई करोगे अपनी सैलरी के जो बजटिंग में, और जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, आप यकीन मानिए ये आपको बहुत ही जल्द अचीव कर लोगे। क्योंकि क्या होता है ना, कि सबसे बड़ी गलती हम जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी स्टार्ट करने में करते हैं, वो ये करते हैं कि हम उसको डिले करते जाते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास अभी क्या है कि सैलरी उतनी नहीं है, तो अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ 20% या 10% ही सेव करते हैं, और फर्दर जब हमारी सैलरी बढ़ेगी फिर हम इसको आगे लेकर जाएंगे। पर इसमें होता क्या है कि जो आपके जो इनिशियल 4-5 इयर्स होते हैं, जहां पर आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, आई मीन ज्यादा सेव कर सकते हो, वो आप अपने गवा बैठते हो। देखिए, मैं इसीलिए इस चीज पे फोकस कर रही हूँ। अगर 4-5 इयर्स जो आपने 50-50 फॉर्मूला अपने जो इनिशियल जो करियर डेज है उसमें आपने अप्लाई कर लिया, तो वो जो पैसा जो 5 साल वाला होगा, वो आपका कंपाउंडिंग होके वो काफी अच्छा जो आपको एक तो रिटर्न भी देगा, और आपकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली जर्नी है, मैं कहती हूँ कि आप टिल द एज ऑफ 40 जो है, आप अपना रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट बिल्कुल प्लान कर सकते हो। ये देखिए, इंडिया की कंट्री में इसलिए ये चीज वैलिड होती है, क्योंकि आप जब अपने मतलब आप सपोज आपकी 25 ईयर्स में आपकी जॉब लगी, और क्योंकि अब इतना तो टाइम पेरेंट्स भी देते हैं कि अप टू एज ऑफ 30 ही वो ये है कि शादी वादी आपकी होती है, तो आपके पास जो ये 5 इयर्स का टाइम है, इसमें आप क्या है, ज्यादा मेहनत कर सकते हो, अपने करियर पे भी ज्यादा मेहनत कर सकते हो, अपनी जॉब पे ज्यादा टाइम दे सकते हो, और आप ज्यादा अर्न कर सकते हो। तो ये जो टाइम है, ये आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने करियर को इसमें आपको एक नए लेवल पर लेकर जाना चाहिए, जिससे आप इनिशियल टाइम में ही जो है 50-50 वाला जो बजटिंग रूल है उसको फॉलो कर पाओ, और आपके जो एक्सपेंसेस जो आप इस एज में करते हो, उसमें भी अगर आप कंट्रोल लगा लोगे, तो फर्दर भी जो है बियॉन्ड द एज ऑफ 30 भी आप उतना जो है एक्सपेंसेस नहीं करोगे। तो ये आपकी एक आदत जो है बिल्ड हो जाएगी, और ये आपको आगे के टाइम में बहुत ही ज्यादा फायदा देगी। तो ये चीज जो है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि अगर आप इंडिया में हो और आप अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हो, यानी कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहते हो जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में, तो आपको फॉलो करना चाहिए ये 50-50 वाला रूल। यानी कि जो भी आपकी टेक होम सैलरी है, उसका 50% ही आपको अपने एक्सपेंसेस में देना है, और जो रिमेनिंग 50% है, आपको इस तरीके से उसे लेना है कि ये आपका ऐसा एक्सपेंस है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। जैसे ही सैलरी आपकी हिट करेगी बैंक अकाउंट में, आप उसको फर्दर जो है, आप जो दूसरा बैंक अकाउंट है उसमें आप ट्रांसफर कर दीजिए उसको। आप एक मान लीजिए कि ये आपका फ्यूचर गोल्स का अकाउंट है, और वहां से उसको फर्दर आप इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको जो ट्रू जो कंपाउंडिंग वाला जो आपको फंडा देखने को मिलेगा, वो भी अमेजिंग होगा। और आपका, जैसे मैंने बोला, कि आपका जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो आप 40 की एज में भी बहुत ही आसानी से अचीव कर लोगे। तो ये वीडियो था, और होपफुली यू लाइक द वीडियो, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपको अपनी सैलरी का कितना % बचाना चाहिए अगर आप जल्दी से जल्दी इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करना चाहते हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लिविंग विद श्वेता गौरव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे वीडियोस इस चैनल पर आने वाले हैं। तो मिलते हैं कुछ और अमेजिंग वीडियोस के साथ। बाय बाय।